अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम टेस्ट 44 करने लगे हैं और ये लेक्चरर एजुकेशन का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट के अंदर माजी के अंदर टेस्ट हुआ है। उसके सवालों को देखेंगे, एक तो इनकी आंसर की और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो नए लोग हैं उनके कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी बिल्ड हो सकें। पहला क्वेश्चन है द MOOC स्टैंड फॉर। ये इसको बोलते हैं, जो ये स्टैंड, ये एक टर्म है जिसका है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये स्टैंड करता है। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जैसे ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होते और एक ही कोर्स को बहुत से लोग कर रहे हों। ठीक है, बहुत से लोग जैसे बहुत से लोग एक ही टेस्ट को दे रहे होते हैं, तो ये ऑनलाइन कोर्स जो है ना बहुत से लोग जो है वो जिसको कर रहे हैं, तो MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, थोड़ा रट्टा लगा लें इसको। सेकेंड, एजुकेशनल लीडरशिप इज़ अ प्राइम फैक्टर टू इम्प्रूव स्कूल। जो एजुकेशनल लीडरशिप है, इसका जो असल काम है स्कूल के अंदर, ये जो लीडरशिप क्या इसने काम करना है। एफिकेसी, वो तो कॉपी करना, उसकी बंडोरा से टर्म ली गई। इफ़ेक्टिवनेस के उसका काम है कि वो स्कूल की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे। एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, अब पहले तो हमने चलो निकाल दिया यार ये वाली और चीज़ है। तीसरी, बाकी तीनों चीज़ों को देखें। परफॉर्मेंस यानी उसका काम है कि स्कूल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये भी बात सही लगती है। एफिशिएंसी, कि स्कूल की एफिशिएंसी को बेहतर करें, वो भी ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस, कि उस स्कूल का तासुर जो है वो एक अच्छा जाए सोसाइटी के अंदर, यानी कि लीडरशिप जो है वो इदारे को इतना अच्छा बना दे कि वो इदारा इफ़ेक्टिव हो जाए। वो इदारा इफ़ेक्टिव कौन सी चीज़ होती है कि जो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा होता है। परफॉर्मेंस एक इनिशियल लेवल पे है, जैसे हमने वो किसकी थ्योरी पढ़ी थी, मैकलैंड की थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर था कि परफॉर्मेंस एफर्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फिर रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पे भी वही परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी तो बेहतर, इफेक्टिवनेस आखिरी स्टेज है, ज़बरदस्त आखिरी, जिसे अच्छी ब्रॉडर टर्म कह सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस इसका ज़बरदस्त आंसर होगा, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सूटेबल आंसर होगा। The systematic analysis of observation obtained from record, document and field notes। वो ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड क्या होता है, किस चीज़, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, कोई फील्ड नोट्स वगैरह, उसका रिकॉर्ड को में से ऑब्जर्वेशन करना। तो इसको डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं कहेंगे कि वो डिस्कोर्स के अंदर तो गुफ्तगू शामिल होती है। यहाँ बात हो रही है डॉक्यूमेंट और फील्ड नोट्स की। फ्रेमवर्क एनालिसिस, नैरेटिव ने बाकी सब कंटेंट बनता है वही। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, नोट्स की बात हो रही है, तो फील्ड के से जो रिकॉर्ड हमने लिया यानी उनको, तो ये जो है कंटेंट मवाद, उसका एनालिसिस सूटेबल होगा। एजुकेशन डेट इंटेंडेड टू रेमेडी अ सिचुएशन। एजुकेशन जो किसी हालात के अंदर रेमेडी, तो उसे रेमेडियल एजुकेशन कहते हैं कि आपने किसी को पढ़ाया और उसके बाद दोबारा आप ना उसकी कोई चीज़ क्लियर नहीं, उसे रेमेडियल, दोबारा थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करना, थोड़ी सी ज़्यादा किसी को पढ़ा देना, थोड़ी सी जहाँ उसे स्कैफोल्डिंग की तरह ही है कि थोड़ी और उसकी मदद कर देना जहाँ पे उसकी कमी कोताहियाँ हैं, तो इसे रेमेडियल एजुकेशन बोल देते हैं। वेरिएबल डेट हैव ओनली टू कैटेगरीज, यस और नो, उसके अंदर या यस के बाद या नो, डिकोटोमस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिकट्स के इस तरह के अगर दो हों तो हम इसको डिकोटोमस बोलते हैं। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, ये एक ना प्रोवर्ब है, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, कि हेल्थ, सेहत इतनी अहमियत वाली चीज़ है कि इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता और इसमें कुछ शक नहीं है। जान है तो जहान है, सेहत से बढ़ के ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सब कुछ हो पर सेहत नहीं, ना कुछ खा सकेंगे, न प्यारी प्यारी चीज़ें भी प्यारी नहीं लगेंगी। तो बहरहाल आजकल बहुत लोग, सर्दी है, बहुत लोगों को यहाँ बुखार हुए पड़े हैं, जिससे रब्ता करो उनके घर में बीमार हुए पड़े हैं। तो बचाएं अपने आप को बीमारियों से, और बचने का एक ही हल है कि बचाएं अपने आप को, अपने इनटेक को, प्योर ऑक्सीजन हो और प्योर खुराकें हों। बच जाएं जितना कर सकते हैं कि अपने चस्कों को छोड़ के और सादगी के ऊपर और एक हेल्दी डाइट के ऊपर आ जाइए। अचीवमेंट टेस्ट मीन तो मेजरमेंट ऑफ स्कोर। ठीक है, ये देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट में, हम देखते हैं कि कितने स्कोर उसने, द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी देखते हैं कितनी स्किल उसने हासिल किए। बोथ ए एंड बी अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ब्लूम टेक्सानोमी ने 1956 के अंदर ये दी थी, और डिजिटल टेक्सानोमी ये जो है 2002। देखें ब्लूम टेक्सानोमी का अगला वर्जन कब आया था, जो इसको रिवाइज किया गया था 2001 के अंदर, किसने किया था,
लॉरेन एंडरसन ने इसको जो किया था। वो जो दूसरी वाली है ना, उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं डिजिटल टेक्सोनॉमी के साथ, उसको बोलते हैं, ठीक है, कि हमें पहले जो है ना वो इवोल्यूशन होती है और सिंथेसिस जो क्रिएट करना होता है वो एट द एंड होता है। अब इसका क्या कोई डीप कंसेप्ट मेरे जहन में नहीं है, मैंने इतना ही पढ़ा हमने बस जो अपना कि लॉरेन एंडरसन ने किया। अब यहाँ पे जो इसका आंसर था वो ये था असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन। अगर देखें तो सही किसी हद तक बन जाता है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये नॉलेज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो उसके साथ रिलेट कर रही है साइकोलॉजी के साथ। तो ये डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन थी शायद, मतलब इसका आंसर जो है ना डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन है, डिवीजन है, हाँ। उसको कॉग्निटिव और अफेक्टिव साइकोमोटर इनको अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद अफेक्टिव, तो ये जो है ना वो डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन है इसका आंसर। ज़्यादा मुझे डीप कंसेप्ट नहीं है, जो कमियां हैं उसका माजरत करता हूँ, रोज़ाना सीखता हूँ और उम्मीद है कि आज जो ज़िशान उम्र है वो 2024 में कोई और होगा। मतलब कि नॉलेज को हर रोज़ बेहतर कर रहा हूँ, हर रोज़ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नॉलेज तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन याद कर लें मुझे 1 साल होने वाला है, लेक्चरर सिलेक्ट हुए पूरा 1 साल होने वाला। मैंने 1 साल के अंदर बहुत मेहनत किया। मैंने लेक्चरर के लिए इतनी कंसिस्टेंसी से मेहनत नहीं की थी, लेक्चरर के लिए तो आखिर 6 महीने जो ना कंसिस्टेंसी से मेहनत की थी। जब एडवर्टाइजमेंट आ गई थी फरवरी में, 14 फरवरी लास्ट डेट थी एडवर्टाइजमेंट की, और 18 जून को पेपर हुआ, फिर इंटरव्यू जाके सितंबर में हुआ। तो वो उन दौरान तो मैंने मेहनत की, लेकिन जितनी मैंने अब मेहनत की है ना, इतनी मैंने पहले मेहनत नहीं की थी। तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सीखते रहें, जितना आ जाए, ये तो बाउंड्री ख़त्म ही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बचाएं ज़ुकाम से। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट एंड डिफरेंट डे टू डे सिचुएशन आर डोनर। डे टू डे जो सिचुएशन होती है वो रूटीन होती है, नहीं रोज़ाना क्या काम करना डे टू डे, तो वो रूटीन होती है। अब क्लास उसकी बात हो ना, टीचर की बात हो रही होती, तो फिर हम कह देते हैं कि लेसन प्लान है, रूटीन हमारी डे टू डे जो है। अप्रेंटिसशिप वो कहते हैं इंटर्नशिप करना, जॉब के लिए काम को सीखना, तो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी बोल देते हैं, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग भी बोल, तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यूनेस्को ने 4 पिलर बताए हैं जो करिकुलम के, वही जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कंटेंट, मेथड, एवल्यूशन। The term best describe the assessment measure that intend to measure, ये वैलिडिटी होती है कि what we intend to measure, वही मेजर करना चाहते हैं जो मेजर करते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी का मेरे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम और ग्राउंडेड, डिस्टेंस एजुकेशन किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ ग्राउंडेड रहता है, बेस कर रही है, किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है। कंटेंट और पेडागोजी, प्रैक्टिस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। भाई डिस्टेंस है तो उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, अच्छी टेक्नोलॉजी, और रिसर्च तो फिर हर कहीं है कि रिसर्च अच्छी होगी तो अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी चीज़ें होगी। The learning disability consists of disorder which may manifest itself in imperfect। वो डिसेबिलिटी जो मुश्तमिल है, कोई ना कोई अपने आप कहीं ना कहीं से वाज़ेह हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि ये बंदा डिसेबल है। डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या कोई ऐसा भी बंदा होता है जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल डिसेबिलिटी, ये भी है। लिसन, रीड एंड राइट, ये भी डिसेबिलिटी है। थिंक एंड स्पेल, ये भी उसकी, तो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी में आती हैं और इनका पता चल जाता है। सिनोनिम फॉर द रिमोट, रिमोट कहते हैं ना दूर दराज के एरिया, डिस्टेंट, रिमोट क्या कहते हैं, दूर दराज के एरिया। द सी इज कॉल्ड ब्लैक सी, ब्लैक सी कहते हैं कि इसके अंदर ना, ब्लैक सी इस वजह से कहते हैं कि इतनी धुंध यहाँ पे शदीद होती है कि बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे ना काली कोई आगे कोई चीज़ है, तो ब्लैक सी। और मतलब जब उनके विंटर के अंदर इसकी फोग बड़ी वहाँ पे डेंस होती है। द साइकोमोटर डोमेन बिलोंग टू रिलेट टू, इसके अंदर किस चीज़ को है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल, ठीक है ना। ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़े मकसद हैं, चलना फिरना भागना, और फाइन मोटर जिसके अंदर हाथ का इस्तेमाल करना, इस तरह। फ्लिप्ड लर्निंग, ये फ्लिप्ड हमारा जो तरीका है, मेथड जो मैं बैच 3, 2, 1 को पढ़ा रहा हूँ, ये फ्लिप्ड लर्निंग है कि जिनको मैं ऑनलाइन जो मैंने पहले उनको मटेरियल शेयर कर देता हूँ और अगले दिन वो मटेरियल को पढ़ के आते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मेरा तरीका तदरीस फ्लिप्ड लर्निंग का है। तो स्टूडेंट टीचर आर रिमोटली कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी फॉर एन कॉमन काज टीचिंग एंड लर्निंग इज एज। तो ये क्या है कि फ्लिप लर्निंग दोनों, इसके अंदर क्या होगा, मॉडल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन ही है वैसे ना। द फ्लिप लर्निंग स्टूडेंट टीचर आर रिमोटली कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल पता लग गया। फॉर एन कॉमन काज, उनके कॉमन काज क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग इज द
तो उनका जो कॉमन काज जो है वो मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मॉडल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का मॉडल हो जाएगा। ये प्रोसेस और टेक्निक ऑफ लर्निंग भी हो सकता है प्रोसेस, क्योंकि ये वो तो पता चल गया। और कॉमन काज उनके दोनों का, टीचिंग और लर्निंग का दोनों का काज क्या है कि ये अच्छे इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर देते हैं। एक प्रोसेस टेक्निक भी हो सकता है। एक्रीडेशन इन एजुकेशन सिस्टम मीन में कबूल हो जाना, एक्रीडेशन तो रिकग्निशन, उसकी कितनी पहचान है। थ्योरीज एम्फसाइज द रोल ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो होती है कॉग्निटिव का, मेमोरी का कॉग्निटिव के साथ ताल्लुक होता है। प्रोसेस बाय विच एजुकेटर आर हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मेंस और आउटकम इज अकाउंटेबिलिटी, जहां कोई जो है ना जवाबदेही होता है। अ समरी ऑफ स्टडी डेट डिस्क्राइब, समरी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, ज़्यादा क्योंकि मैंने 8:37 टाइम हो गया, मैंने 8:50 की कॉलेज की असेंबली करवानी है, सुबह का टाइम है, तो मैं इसलिए तो ये मैं थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ ताकि मैं असेंबली टाइमली करवा सकूँ। अ स्टेटमेंट दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ट्रुथ, वो जो ट्रुथ हो उसे एक्सियोम कहते हैं। मिथ, प्रोवर्ब, एफिरिज्म, ये नहीं, एक्सियोम जो है ना वो कहते हैं वो जो चीज़ जो बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। NQF नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NQF भूल रहा है मुझे, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेम है। इस तरह के जो है ना जो हमारे यूज़ नहीं होते ना, भूल जाते हैं। तो ये नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, क्वालिटी फ्रेमवर्क, क्वालिटी फाउंडेशन, पहले या आखिरी में से कोई है। क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क, ये मैं क्वालिफिकेशन लगा हुआ, बदल ये इनमें से दोनों है। माजरत, ये इस तरह के सवाल हैं कि वो ना रट्टा लगा लीजिएगा आप, यूज़ कहीं नहीं होता फिर भूल जाती हैं चीज़ें। इवन अ डैश ग्लांस विल रिवील द मास्टरी बर्ड्स आई व्यू, तो इवन अ क्रिटिकल ग्लांस, सरसरी ग्लांस, सरसरी ग्लांस विल रिवील द मास्टरी बर्ड्स आई, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं जैसे यकदम मेरी आगे से कोई चीज़ गुजरे, इस तरह सरसरी जो होता है ना देखना, यक थोड़ा सा बस एवन सरसरी ग्लांस में एक तरह देखना, वे रिवील द मास्टरी को उसकी, यानी कहता है कि एक पर वर्ब टाइप है कि मैं बस ज़रा से उसको देखूँ मुझे पता चल जाता है कि बंदा एक्सपर्ट है कि नॉन-सिक है। सिप्रस जो है ना, ये आइलैंड है और मिडटेरियन सी के अंदर है, छोटा सा कंट्री है, आइलैंड है। इंडक्टिव रीजनिंग होती है, स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे होते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल भी होता है और उनके अंदर इंटरेक्शन अलॉन्ग फिजिकल क्लासरूम भी होती है, दोनों क्लास ऑनलाइन भी हो और फिजिकल भी हो। द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लासरूम मैनेजमेंट इशू इज कॉल स्टूडेंट बाय नेम, सर्कुलेट द क्लास, इनकी असल से काम है बच्चों को एंगेज करना उस्ताद का। द वर्ड करिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम रन अवे, पाथ है, करियर से निकला है, लैटिन वर्ड है। द डिजायर्ड फोकस असेसमेंट मस्ट बी ऑन, असेसमेंट का जो मकसद है ना वो असल है उनको थिंक, मेमोराइजेशन, मोटिवेशन, मल्टीपल आंसर, थिंकिंग के ऊपर मजबूर करना। असल तो असेसमेंट मस्ट बी ऑन थिंकिंग, क्या सोचते हैं। करिकुलम डेट स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी, मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन इज कॉल्ड, वो करिकुलम जो एफिशिएंसी, मेजरमेंट, सिस्टमैटिक एक अच्छा करिकुलम होगा। एक्स्ट्रा क्लासेस अकरिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल चैनल इज नॉन एज ट्यूशन विच इज आल्सो कॉल्ड, ट्यूशन को शैडो एजुकेशन भी कहते हैं, कि साथ के साथ चल रही होती हैं चीज़ें लेकिन वो जो है ना वो क्लासरूम में नहीं होती, अलग से होती हैं। 7th लेवल ऑफ ISCED 2000 क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट, ये मुझे इसका नहीं पता तो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, मास्टर डिग्री ये इसका मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है ISCED। कॉलन का सेमी कॉलन ये वाला होता है निशान। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस साउथ और नॉर्थ ऑन द इक्वेटर इज नॉन एज लैटिट्यूड बोलते हैं, साउथ नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट हो तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन फॉर द डैश इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फॉर द लर्नर, लर्नर आया तो बिहेवियर की बात आ गई, साइकोलॉजी की बात आ गई। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कहा जाता है। द डोमेन थीम फोकस बाय डोली, डोली इन क्लासरूम, क्लासरूम में डोली क्या कहता है, लेक ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर जो है ना ये कहता है ये वाली चीज़ होना तो क्लास में ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसकी कहते चिल्ड्रन मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोपगेटेड बाय द स्कूल, तो उनके ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये रोगी इमेलिया कहता है, ये स्टेटमेंट थी मेरे लिए। चिल्ड्रन मस्ट हैव सम कंट्रोल, बच्चों को कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए ओवर द डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग, अपनी लर्निंग की डायरेक्शन में प्रोपगेटेड बाय द स्कूल, रोगी इमेलिया बदल। The process of evaluation is judgment. Education is a basic human right and foundation for a more just and equity society is said by 23A-110, ये यूनेस्को ने कहा होगा जी, जहरी बात है, सारे काम यूनेस्को। स्टेम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, एब्रिविएशन है, आजकल बड़ा इसका फेमस चर्चा है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी स्ट्रेंथ ऑफ, तो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी ज़्यादा ये इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रेंथ है कि हर तरह के बच्चे इसके अंदर जो है ना अच्छा पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ थंब कहते हैं कि रफ थंब ऑन पेपर, मार्क ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब मीन्स
अननोन रूल नहीं, रूल ऑफ थंब प्रॉपर रूल होता है। रफ एस्टिमेशन, थंब ऑन पेपर, मार्क ऑफ थंब, ये क्या चीज़ आ गई। रूल ऑफ थंब तो ये कहते हैं ना कि यार यहाँ थंब के जो है ना वो बड़ा असूलों को फॉलो किया जाएगा। रूल ऑफ थंब यानी इसके बाद इसके बाद से हमने हटना नहीं है। तो रफ एस्टिमेशन अननोन रूल कर लें। फिर मार्क अ थंब कैसे हो गया, मार्क ऑफ थंब नहीं यार। नंबर 1 स्कूल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, जो फिनलैंड का सिस्टम है सबसे अच्छा सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म दैट एन इंडिविजुअल नो अबाउट द वर्ल्ड स्टेम फ्रॉम हिज और होल इंटरप्रेट ऑफ हिज एक्सपीरियंस इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होता है। अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्म, अच्छा यहाँ पे ना ये जो है ना ये दूसरा कंस्ट्रक्टिविस्ट की 3 टाइप हैं, ठीक है। तो 3 टाइप में जो है ना वो हम देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल हु अबाउट द वर्ड स्टेम, चलो ये देख लीजिए। अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग इज नोन एज, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ये इसको असेसमेंट कहते हैं। तरीके एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एबिलिटी के लिए होता है, प्रेडिक्ट फ्यूचर एबिलिटी किसी बंदे की। येलो सी इज बिटवीन, येलो सी जो है वो चाइना और कोरिया के दरमियान है येलो सी, ठीक है। देखते हैं जी कितने गलत है, क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। मोटर साइकिल, सारे साइकिल हैं मोटर। ये ऊपर भी कहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं जी कोई और भी करवाना है कि राज़ी होता है। फिर क्या कहता है जी, फिर मोटरसाइकिल करो। तो ये मोटरसाइकिल के ऊपर इधर 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 इधर, शुक्र है जी। स्कोर नंबर नहीं बताया इसने, 47 स्कोर है, 3 गलत हुए हैं। और एक तो ये वाला मैंने नाम को ही नंबर दे दिया था, तो 2 गलत हुए मेरे, ठीक है। 2 को देखते हैं वो 2 कौन से ज़्यादा सवाल हैं। अच्छा वो पेडागोजिकल अप्रोच है, ठीक है। फ्लिप्ड लर्निंग जो तरीका तदरीस है, बेसिकली टीचिंग लर्निंग पेडागोजिकल, कि हमने पढ़ना कैसे है पढ़ाना कैसे है, तो पेडागोजिकल अप्रोच है। मैं भी इसको ज़हन में रख लेता हूँ, आप भी इसका रट्टा सा लगा लें। NQF नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। NQF नेशनल, NQF नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ऐसे याद नहीं होगा, इस तरह से एसोसिएशन करनी पड़ेगी। और फिर इसका मतलब है ये नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करते हैं, फिर याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, ज़्यादा फायदा ना से कुछ तो हुआ होगा। सेशन के पेपर जो है ना कदरे मुश्किल होते हैं पंजाब की निस्बत ना, जो मैंने अब तक देखे हैं, कुछ ना कुछ टर्म थोड़ी मुश्किल होती हैं, पंजाब में भी अब मुश्किल आएंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।